नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। अगर संविधान में क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में तो यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो यह वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट। बात की जाए भारत के राष्ट्रपति की तो 1947 से लेकर साल 2022 तक भारत के राष्ट्रपतियों की जो सूची है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची है ये। राष्ट्रपति भारत में प्रमुख होता है, देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। यह देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के अनुसार जो कार्यकारी शक्तियों का प्रावधान है, निर्वाचक मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य के विधान मंडल में चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, जी हाँ, चुने हुए जो भी प्रतिनिधि है उनके द्वारा ये चुनाव संपन्न होता है। इसमें मनोनीत को भी शामिल नहीं किया जाता है। निर्वाचक मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है और इनके सदस्यों का प्रतिनिधित्व का जो आनुपातिक होता है। इसके अलावा उनका जो वोट है वो सिंगल ट्रांसफरेबल होता है और उनकी जो दूसरी पसंद की भी गिनती होती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना भारत में कोई भी कानून नहीं बन सकता। चलिए बात की जाए अगर भारत के राष्ट्रपति की तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया था। तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। 1962 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। इनके जीवन परिचय की अगर बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में जीरादेई जिला सारण बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव तथा माता का नाम कमलेश्वरी था। इनकी पत्नी की अगर बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम राजवंश देवी और इनकी मृत्यु 1963 में हुई थी। राष्ट्रपति का पदभार इन्होंने 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक इन्होंने राष्ट्रपति के कार्यकाल इनका वो रहा था। उसके बाद अगर बात की जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद ये राष्ट्रपति बने थे। ये दूसरे राष्ट्रपति तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था और इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो भी ये हमको ध्यान रखना, शिक्षक दिवस इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनको 1954 में भारत रत्न भी दिया गया था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। 1954 में इनको भारत रत्न मिला था। इनके जन्म की अगर बात की जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुमनी गांव मद्रास में हुआ था। पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था, माता का नाम सीताम्मा। वहीं अगर बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम शिवाकुमु था और इनकी मृत्यु अगर बात की जाए तो इनके निधन 17 अप्रैल 1975 को हुआ था। राष्ट्रपति का पदभार इन्होंने 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक ये राष्ट्रपति रहे थे भारत के। उसके बाद अगर बात की जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जी हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु भी हुई थी। तो ये पहले राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। उस समय जो तत्कालिक उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कार्यकाल 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक इनका कार्यकाल था। जन्म की अगर बात की जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम फिदा हुसैन खान था और माता का नाम नाजरीन बेगम। पत्नी का नाम अगर बात की जाए तो शाहजहन बेगम इनकी पत्नी का नाम था। इनकी मृत्यु 3 मई 1969 को हुई थी दिल्ली में। राष्ट्रपति का पद इन्होंने 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद जो तात्कालिक उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक उस समय राष्ट्रपति बनाया गया था। तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं वीवी गिरी, ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे।
24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक इनका वैसे दूसरी बार ये राष्ट्रपति भी बने थे, लेकिन कार्यवाहक अगर कार्यकाल देखा जाए तो हुसैन की मृत्यु के बाद ये राष्ट्रपति बने थे 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक। उसके बाद अगर बात की जाए तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह वीवी गिरी के राष्ट्रपति बनने तक ये राष्ट्रपति रहे थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीर में, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे और उसके बाद वीवी गिरी है वो राष्ट्रपति बनाए गए थे। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक भी थे। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। आपको बता दें कि साल 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। इनको भारत में शिक्षा की क्रांति के लिए भी याद किया जाता है। इनके नेतृत्व में ही राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया स्थापित किया गया था। डॉक्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। तो दोस्तों, जीवन परिचय की अगर बात की जाए तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिनका जन्म 17 दिसंबर 1905 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम खान बहादुर हाफिज हिदायतुल्लाह था। माता का नाम मोहम्मदी बेगम तथा पत्नी का नाम पुष्पा शाह था। इनकी मृत्यु 18 सितंबर 1992 को मुंबई में हुई थी। भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार संभाला था। ये 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक राष्ट्रपति बने थे। उसके अलावा अगर बात की जाए डॉक्टर वीवी गिरी, जी हाँ, वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने थे। इनका पूरा नाम वराहगिरी वेंकटगिरी है। इनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। तो ये पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। 1975 में उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था, तो इनको भी भारत रत्न मिला है 1975 में। वीवी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। इनका जो कार्यकाल है वो 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक पूरे समय के लिए राष्ट्रपति रहे थे, लेकिन पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो वीवी गिरी यानी वराह वेंकट गिरी इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 10 अगस्त 1894 को ब्रह्मपुर ओडिशा में हुआ था। इनके पिता का नाम वीवी जोगिया पंतलू था और माता का नाम सुभद्रमामा, पत्नी इनकी सरस्वती बाई थी। इनकी मृत्यु अगर बात की जाए तो 23 जून 1980 को मद्रास तमिलनाडु में इनका निधन हुआ था। राष्ट्रपति पद इन्होंने 2 बार, जैसा कि आप देख सकते हैं, 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। इसके अलावा 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए फ़खरुद्दीन अली अहमद, जी हाँ, फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति बने थे और दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पर रहते ही हुई थी। तो बीडी जत्ती इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इनका जन्म अगर बात की जाए तो इनका जन्म 13 मई 1905 को पुरानी दिल्ली भारत में हुआ था। पिता का नाम जलनूर अली अहमद था। इनका विवाह बेगम आबिदा अहमद से हुआ था। इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1977 को दिल्ली में हुई थी और राष्ट्रपति पद अगर बात की जाए तो 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इसके अलावा जीवन परिचय जो बसपा दानपा जट्टी की अगर बात की जाए, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे उस समय, ये मैसूर के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अहमद की मृत्यु के बाद ये राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए थे। इनका जन्म 10 सितंबर 1912 को बीजापुर कर्नाटक में हुआ था। मृत्यु 7 जून 2002 को बेंगलोर में इनकी निधन हो गया था। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद भारत के नीलम संजीव रेड्डी जो भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने थे और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये रहे थे। ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त की, लेकिन दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने पर इनको राष्ट्रपति पद पर ये निर्वाचित हुए थे। नीलम संजीव रेड्डी जो एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित हुए राष्ट्रपति हैं, तो ये भी आप इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ध्यान में रख सकते हैं। जीवन परिचय की अगर बात की जाए तो इनका जन्म 19 मई 1913 को अनंतपुर आंध्र प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम नीलम चिन्नप्पा रेड्डी था। इनका जो विवाह है वो नीलम नागरत्नम्मा से हुआ था और इनका जो निधन है वो 1 जून 1996 को बेंगलोर में हो गया था।
राष्ट्रपति का कार्यभार इन्होंने 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक ये भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह जो भारत के सिख मुख्यमंत्री बने थे, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति, जी हाँ भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ये बने थे। राष्ट्रपति बनने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय डाकघर से संबंधी विधेयक पर उन्होंने पॉकेट वीटो का भी प्रयोग किया था। साथ ही साथ उनके जो राष्ट्रपति कार्यकाल में घटी थी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 में सिख विरोधी दंगे भी हुए थे। जीवन परिचय की अगर बात की जाए तो ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे पहले। इनका जन्म 5 मई 1916 को सधवान गांव फरीदकोट पंजाब में हुआ था। पिता का नाम भाई किसान सिंह था और पिता का नाम भाई किसान सिंह था तथा माता का नाम इंदगौर था। इनका विवाह प्रधान कौर के साथ हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था। इनकी निधन की अगर बात की जाए तो 25 दिसंबर 1994 को चंडीगढ़ में इनका निधन हुआ था। तो ये 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। उसके अलावा अगर बात की जाए आर वेंकटरमन की, आर वेंकटरमन जो भारत के 8वें राष्ट्रपति रहे थे, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। आर वेंकटरमन 1984 से 87 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ये भारतीय वकील, स्वतंत्रता सेनानी और महान राजनेता थे। इन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी शपथ दिलाई थी। इनके जीवन परिचय की अगर बात की जाए तो इनका पूरा नाम रामास्वामी वेंकटरमन था। 4 दिसंबर 1910 को पट्टुकोट्टई, तंजौर जिला, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम के रामास्वामी अय्यर था। इनकी पत्नी जानकी वेंकटरमन 1938 में, आपको बता दें कि जो इनकी शादी हुई थी, और 1920 वहीं अगर बात की जाए इनके निधन की तो 27 जनवरी 2009 को दिल्ली में इनका निधन हुआ था। राष्ट्रपति के रूप में ये 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक ये भारत के 8वें राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद अगर बात की जाए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 1952 से लेकर 56 तक ये भोपाल के मुख्यमंत्री और 56 से 67 तक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उनको लीगल प्रोफेशन में बहु उपलब्धियों के कारण लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड रिकॉग्निशन भी दिया था। वहीं अगर बात की जाए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के जीवन परिचय की तो इनका जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम खुशी लाल शर्मा था, माता का नाम सुभद्रा शर्मा, पत्नी का नाम विमला शर्मा था। इनके निधन की अगर बात की जाए तो 26 दिसंबर 1999 को नई दिल्ली में इनका निधन हो गया था। राष्ट्रपति का पदभार इन्होंने संभाला था 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक ये भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद के आर नारायण, जी हाँ के आर नारायण ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। जी हाँ, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे के आर नारायण। और इसके अलावा जो प्रथम मलयाली व्यक्ति थे जिन्हें देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ था। ये लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। जीवन परिचय की अगर बात की जाए तो इनका पूरा नाम कोचरेल्ली रमन नारायण था। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1920 को पेरुमथानम उजावुर गांव, त्रावणकोर जिला, केरल में हुआ था। इनके पिता का नाम कोचरेल्ली रमन विधार था और माता का नाम पुत्ता थटुवारविथी पपियाम्मा था। उनकी पत्नी का नाम उषा नारायण 1951 में। वहीं मृत्यु अगर बात की जाए, इनका निधन 9 नवंबर 2005 को नई दिल्ली में इनका निधन हुआ था। कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई साल 2002 तक इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। उसके बाद अगर बात की जाए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से विजयी हुए थे। उनके निर्देशन में रोहिणी 1 उपग्रह अग्नि पृथ्वी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया था, प्रक्षेपण किया गया था। यहाँ तक कि 1974 और 98 में भारत के परमाणु परीक्षण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था।
1997 में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। वहीं अगर बात की जाए, इनका पूरा नाम डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था। पिता का नाम जैनुलाब्दीन था तथा माता का नाम असीमा था। इनका निधन 27 जुलाई साल 2015 को इनका निधन हो गया था। तो राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद प्रतिभा सिंह पाटिल, जी हाँ, श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल ये राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी है। 1962 से लेकर 1985 तक 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य भी रही थी। 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से ये चुनी गई थी। इतना ही नहीं, सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगर इनके जीवन परिचय की बात की जाए तो इनका पूरा नाम श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। इनका जन्म 19 दिसंबर 1934 को नंदगांव महाराष्ट्र में हुआ था। पिता का नाम नारायण राव पाटिल तथा पति का नाम देव सिंह रण सिंह शेखावत था। राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक इन्होंने कार्य किया था। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति बने थे प्रणब मुखर्जी। जी हाँ, प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। 1997 में उनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार, साल 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। प्रणब मुखर्जी, इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को वीरभूम बंगाल में हुआ था। पिता का नाम प्रणब मुखर्जी के कामदा किंकर मुखर्जी था। माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी, पत्नी का नाम इनका सुखा मुखर्जी था। इन्होंने जो पदभार संभाला था राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। उसके बाद जो वर्तमान में राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, 25 जुलाई 2017 से लेकर वर्तमान तक इनका जो कार्यकाल है राष्ट्रपति के रूप में, अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। ये वकील और राजनेता है। ये भारत के 14वें और वर्तमान में राष्ट्रपति है। रामनाथ कोविंद जो 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने थे और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी रह चुके हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। इनका राजनीतिक समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग का निर्माण करना इनकी प्रमुख उपलब्धियों में से एक था। रामनाथ कोविंद के जीवन परिचय की अगर बात की जाए तो 1 अक्टूबर 1945 को फरोख कानपुर देहात जिला उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मैकूलाल तथा माता का नाम कलावती है। राष्ट्रपति के रूप में 20 जुलाई 2017 से इन्होंने, आपको बता दें कि कार्यभार ग्रहण किया है। तो 25 जुलाई से राष्ट्रपति बने हैं भारत के रामनाथ कोविंद। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।